Hello students, welcome to Geometry School. So here I am going to present the solution of RMS 9th maths question paper in front of you. आज RMS का एग्जाम हो गया तो आज मैं आपको आंसर की दे रही हूँ इसकी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे स्कूल ज्योमेट्री स्कूल में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है फॉर नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट RMS सैनिक स्कूल या RIMC के लिए। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। ओनली 25 स्टूडेंट्स का बैच बैठेगा। हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, तो इसको आप ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, किसी चीज़ को पाना चाहते हो, उसके लिए आपको एक मेन कोई ऐसा पर्सन चाहिए, एक ऐसा गाइड चाहिए जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचा सके। तो हमारे पास 25 सीट्स हैं हॉस्टल फैसिलिटी के साथ, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। 1 जनवरी से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम इंडिविजुअली हर बच्चे को प्रॉपर गाइड करते हैं, हर बच्चे के साथ इंटरेक्शन होती है। ऑनलाइन क्लास में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इंडिविजुअल इंटरेक्शन नहीं मिल रहा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और रजिस्ट्रेशन करवाना ना भूलिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज आंसर की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, the cube of a side 5 centimeter is painted on all the faces. If it is slide into 1 cubic centimeter cube, how many 1 cubic centimeter cube will have exactly one of their faces painted? So our correct option is option C, 54. Option C is the correct answer. So now next, a circle of maximum possible size is cut from a square sheet of a board. Subsequently, a square of maximum possible size is cut from the resultant circle. So what will be the area of final square is? Final square का area क्या हो जाता है बेटा? Half of the original square. Half of the original square. Now next question, the surface area of 3 coterminous faces of cuboid are 6, 15 and 10 centimeter square. मतलब 3 faces के आपको areas given है दान. Find the volume of cuboid. L into B, B into H and H into L आपको given है, तो तीनों का आप प्रोडक्ट करके अंडर रूट कर देंगे. Got it? तो 900 का रूट 30. So your option A is the correct answer. Now next, a point which lies on both axes, जो x axis और y axis दोनों पे लाई करता है, that is origin. Now if 5a, मतलब 5 के साथ क्या चीज यहाँ पे मैं लिखूं, एक डिजिट लिखना है, +25 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कुछ नंबर लिखना पड़ेगा और 2 ये आए, ठीक है, और a + b इज इक्वल्स टू फिर आपको बताना है। तो अब आपको देखो, आपको दिख रहा है यहाँ 15, 10, 8, 7, तो अब यहाँ पे आप क्या नंबर ऐसा पुट करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं क्या पुट करूं, यहाँ 25 है, तो आपको यहाँ अगर मैं 7 पुट करती हूँ, 57 + 25 विच इज इक्वल टू 82. गॉट इट? तो मतलब ए की जगह अगर मैं 7 पुट करती हूँ और बी कितना आता है 8, तो 8 + 7, 8 + 7 15. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विच 2 गिवन रैशनल नंबर वी कैन फाइंड? बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर वी कैन फाइंड. आप 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो? इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स. नाउ नेक्स्ट, a dice is thrown 2 times the sum of number appearing. sum पूछ रहा है. डाइस को जब आप थ्रो करते हो टोटल 36 केसेस बनते हैं, लेकिन वो बात कर रहा है सम की.
जैसे सम मिनिमम सम 2 होगा अगर दोनों में 1 1 आता, और मैक्सिमम सम कितना होगा 12। तो 2 और 12 के बीच में 2 और 12 मैक्सिमम सम होगा 12। तो 2 भी हो सकता है सम 3 4 5 6 टिल अप टू 12 तक। तो कितने आ गए ये इवेंट्स 11। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए आपके 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पाई चार्ट टोटल एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री। ये आपको पता है, ये आपको दे रखा है 10 डेज का टेम्परेचर। व्हाट इज द रेंज, यू न्यू दैट व्हाट इज रेंज, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सो हाईएस्ट आपका टेम्परेचर है 5 और लोएस्ट टेम्परेचर है आपका -8। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करोगे, माइनस माइनस प्लस, 8 + 5 13। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मंथली इनकम आपको दे रखी 15,000। द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ फूड एंड हाउस रेंट ऑन अ पाई चार्ट इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है, तो 60 अपॉन टोटल कितना होता है 360 मल्टीप्लाई 15,000। इज इट क्लियर? तो ये आपने कर दिया 6,62500। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? ये 19 का होता है, 34 का होता है, ये भी। This is not a perfect square. Now, a perfect square number having n digits. n is a even number. अब आपको पता है जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो दो दो के पेयर बनते हैं। n अगर इवन नंबर है तो इट मीन्स पूरे पूरे पेयर बनेंगे। तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा n/2, बिकॉज पेयर बनते हैं। तो n/2 डिजिट। द डिजिट इन टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 more than the digit in the unit place. Let the digit of unit place be x. The digit of unit place be x. Then the number is. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर। सो आपको पता है इसका ऑप्शन, आपको पता है 10 × 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट। तो आपका जो उसने बोला है 10th प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 more than द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस से क्या है 3 ज़्यादा। यूनिट प्लेस आपको बी दे रखा है, तो 10th प्लेस क्या हो गया b+3। तो 10 × 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट, 10b + b 11b + 3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अरुणा's present age is thrice of Shilpa. If Shilpa's age 3 year ago Shilpa x थी, तो 3 ईयर बाद क्या हो जाएगी वो x + 3। तो अरुणा की प्रेजेंट एज इज थ्राइस शिल्पा। अरुणा की प्रेजेंट एज क्या है? शिल्पा की प्रेजेंट एज का थ्राइस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 115। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स, आपको पता है एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस, सो दे आर को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल हैं? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, अगर को इंटीरियर एंगल दे रखे हैं तो इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे इज इक्वल 180 कर दोगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक एंगल आपका आ रहा है 35 और एक 145। सो इसकी करेक्ट 45 और 135। तो हमारा ऑप्शन जो है ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। तो आपको मैंने बता रखा है लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 676 किसका स्क्वायर होता है 26। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो 17 सिंपल था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थी, ऐड सब्ट्रैक्ट करना था, और इसको सिंप्लीफाई करके आ रहा है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ 18th, इसको जब आपने फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज करके आपका जो आंसर बन रहा है वो है p+2। फैक्टराइज किया, डिवाइड कर दिया, कट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 19th सिंपल, पावर -1 है, 8 की पावर -1 है, यानी 1/7 - 1/8। ठीक है, और होल पावर, तो आप इसको 1/7 - 1/8 होल पावर -1 है, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके 56। 8 - 7/56 यानी 1/56, और उसका इन्वर्स हो गया 56 आ गया।
तो ऐसे इसका 56 आ जाएगा, सेम एज इसका 12 आ जाएगा। 56 माइनस 12 आपका हो गया फिर 44। So option A is the correct answer. Now question number 20. If the cost price of 10 shirts is equal to the selling price of 8 shirt, then what is the following true statement? तो आपका इसका आंसर जो है वो है प्रॉफिट होगा इस पे 25%. Is it clear? Now next, to gain 25% after allowing discount 10%, the shopkeeper must mark price at the article which cost is rupees 360. So our correct answer is 500. So 500. Option A is the correct answer. The mean of 5 numbers is 30. If one number is excluded, their mean becomes 28. So number is 38. So our correct option is D, 38. Now Radhika bought a car for rupees 2,50,000 and next year the price decreased by 10%. Further next year decreased by 12%. After 2 years overall percentage decreases. परसेंटेज निकालनी है तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है 20.8%. Option C is the correct answer. Now next, if two quantities x and y varies directly, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। जब डायरेक्टली होता है तो हम क्या करते थे, डिवाइड। तो डिवाइड यानी x अपॉन वाई रिमेन कांस्टेंट, और जब इनवर्स होता है तो x मल्टीप्लाई वाई, तो ये डायरेक्टली था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ द फैक्टर, इसको आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगानी थी, फिर कॉमन लेके सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 10x आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब जो आंसर आएगा, तो 10x इज द फैक्टर। मिडल टर्म सिंप्लिटिंग, मल्टीप्लाई करने पे 12 प्लस करने पे 8, 6 और 2, और जब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो आपका ऑप्शन करेक्ट है 2x + 1 एंड 2x + 3. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, तो इसको जब बेटा यहाँ पे a + b का होल क्यूब, और ये क्या है a³ + b³, तो यहाँ a³ + b³ की प्रॉपर्टी लगा के x + y कॉमन लोगे, और अंदर जब आप ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे, जो ब्रैकेट आएगी उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वहां पे आपका क्या बचेगा, 3xy, तो इसलिए वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नोट द एम्पिथिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको पता है प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उसके बिटवीन भी, बट 1 से मोर नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन अ सैम्पल स्टडी 640 people, it was found that 512 have a high school certificate. 640 people में से 512 ऐसे हैं जिनके पास क्या है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। इफ अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैज हाई स्कूल सर्टिफिकेट। तो हाई स्कूल कितना है, 512 अपॉन 640, 512 अपॉन 640। इज इट क्लियर? तो बस इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 8 10 8 0.8, सो 0.8, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रेंज दोबारा से आ गया, वेरी गुड। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 91 - 6 विच इज इक्वल्स टू 85 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 10। इसका फॉर्मूला है, अपर लिमिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट इज इक्वल टू जितनी मिड वैल्यू दे रखी है, अगर अपर लिमिट निकालनी है तो प्लस विड्थ अपॉन 2, ठीक है, क्लास मार्क्स जो हैं आपके वो प्लस विड्थ अपॉन 2, तो 10 + 3 विच इज इक्वल्स टू 13, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, लेट m is the mid value and L be the lower limit of the class in a continuous frequency distribution, the upper limit is, आपको पता है मिड वैल्यू कैसे निकलती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मिड वैल्यू। मिड वैल्यू आपको m दे रखी है, अब आपको क्या निकालना है, अपर लिमिट,
तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल उधर जाके माइनस, तो 2m माइनस एल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ वन फेसिस ऑफ अ क्यूब इज 40. पेरीमीटर दे रखा है, मतलब पेरीमीटर यानी 4 इंटू साइड. वन फेस क्या होता है, स्क्वायर फेस होता है, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 40, तो साइड इज इक्वल टू 10, तो वॉल्यूम क्या आ गया, 10 का क्यूब यानी 1000. ऑप्शन डी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, इफ सिलेंडर रेडियस इज डबल तो एंड हाइट इज हाफ, तो आपको पता है वैसे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h. अब उसने बोला 2π, रेडियस को कर दिया डबल और h को कर दिया हाफ, तो 2 से 2 कैंसल, कर्व सरफेस एरिया तो सेम ही रहा, तो कर्व सरफेस एरिया will be same. Option C is the correct answer. Now next question, the length of longest pole, room of dimensions. So longest pole means diagonal. So you know that what is the formula of diagonal, l square plus b square plus h square का whole root, 10 square plus 10 square plus 5 square, 100 plus 100 plus 25, 2 to 5, और 2 to 5 का square root हो गया 15. Option A is the correct answer. Now next, the radii of two cylindrical cylinders are in ratio 2:3 and height are in ratio 5:3. Then the ratio of their volume. तो आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका ऑप्शन आ गया 20:27. द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60. तो 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 60, देन साइड इज इक्वल टू 20. तो एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, यही होता है ना आपका एरिया. तो साइड आपकी कितनी आ गई, साइड आ गई आपकी 20, तो एरिया हो गया √3/4 इंटू 400, 20 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 100√3. ऑप्शन डी. तो कितना आंसर आ गया, डी ऑप्शन, 100√3. Now next question, the side of a triangle 56, 60 and 52 centimeter long, the area of triangle. अब देखिए इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आपको दे रखी है, देन फाइंड द एरिया. तो मैंने आपको बताया था एरिया आपको, जब आपको ट्राइंगल साइड्स गिवन होती है तो बाय यूजिंग हेरोन फार्मूला वहां से आप एरिया निकाल सकते हो. तो आप कितना आ जाएगा इसका, 1344. सो योर करेक्ट आंसर इज 1344. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 9 इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज. तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस. तो रेडियस इज 3√3. नाउ नेक्स्ट, BOC इज अ डायमीटर एंड AB इज इक्वल टू AC, देन फाइंड एंगल ABC. ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है ये तो सेमी सर्कल में एंगल बन गया, ये 90 डिग्री हो गया. ये आपका एंगल B और एंगल C आपस में क्या होंगे, इक्वल. तो इट मीन्स 45 का ये हुआ, 45 का ये, क्योंकि अगर ये दो साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, आपको ये एंगल 40 गिवन है OAC. तो ओ अभी अभी मैंने आपको बताया, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड. तो ये भी 40 हो गया. एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो गया, 100. अब यहाँ पे लगी आपकी सेंटर डबल एंगल थ्योरम. सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे अगर एंगल 100 बनता है तो सरकमफ्रेंस पे उसका हाफ होता है, इट मीन्स 50. तो ACB निकालना था आपको, ACB इज 50. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स, then the ratio of the area of triangles are in 1:2. आपको पता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम और ट्राइंगल सेम बेस पे बनती हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में बनती है, तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम से क्या होता है,
हाफ. ओके, इट इज अ थ्योरम. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम आ गया, वही उसी थ्योरम के ऊपर, कि जैसे ये ट्राइंगल है. अब ट्राइंगल जो आपकी पीबीएस है और पैरेललोग्राम PQRS आर ऑन सेम बेस PS एंड पैरेलल बिटवीन PS एंड QR. तो क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. यही होगा, सेम एज इसका भी ऐसे ही, ये भी सेम बेस ट्राइंगल ASR है जो, वो भी सेम बेस SR पे बनी और पैरेलल लाइन के बीच में, तो इसका एरिया भी क्या होगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. इज इट क्लियर. अब PQRS आपको दे रखा है एरिया, कितना दे रखा है PQRS का एरिया आपको 48. तो 48 का हाफ क्या हो गया 24 प्लस 24, दोनों को ऐड किया तो ऐड करके आपका 48 आ गया. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो. ये आपको एंगल्स दे रखे हैं तो लगा दीजिए. 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री. तो वहां से आपको 3 एंगल्स आपको दे रखे हैं, तो बस इन तीनों को ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 120. क्लियर. तो 120 इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट 45, ABCD इज अ रोम्बस, ACB इज 40 डिग्री. तो ADB आपको फाइंड आउट करना है, तो ADB आपका कितना आ गया 50 डिग्री. नाउ नेक्स्ट, द डायगोनल AC and BD of a parallelogram intersect each other at the point O if angle DAC is 32 degree and AOB is 70 degree. Then find DBC is equal to, तो आपका DBC क्या होगा 38 degree. So 38 degree is the correct answer. Is it clear? Now next 47, ABCD is a rhombus such that ABC is 40 degree. Then ADC is equal to, अगर देखो ये 40 डिग्री है तो ये क्या हो गया उसका ABCD रोम्बस है. ABCD एक रोम्बस दे रखी है, तो उसने बोला है ABC इज 40. अगर ये 40 है तो उसने ये पूछा है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होती है, तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इसके भी इक्वल होंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 40 डिग्री. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, आपको पता है पॉलीगन की क्या है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360. तो 110 प्लस 120 कितना हो गया 230. 230 360 में से 230 को माइनस कर दीजिए 130. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, अब आपको क्या दे रखा है, इफ P लाइज इन M एंड N. मैंने एक M और N पॉइंट बना दिया, कहता P इसके बीच में लाई कर रहा है, तो मैंने P इनके बीच में लाई करवा दिया. एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ, C जो है मिड पॉइंट है किसका MP का, ये मैंने मिड पॉइंट बना दिया, तो यही बनेगा. तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन सी. ये देखो MC प्लस CN, अगर मैं इनको ज्वाइन करती हूँ तो टोटल लाइन पूरी कवर हो जाती है MN. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट ऑफ बुक एक्सीड ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन वाई बाय 10. उसने बोला जो बुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के डबल से 10 ज़्यादा है, तो मतलब बुक की कॉस्ट इतनी है, तो इसमें से कौन सी इक्वेशन ठीक बनेगी, इसको इधर ले आइए, इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 2y माइनस 10. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो एवरीवन, ये थी आपकी आंसर की RMS 9th की. तो अब आप अपने आंसर्स मैच करिए और देखिए आपने कितना स्कोर किया. अगर आंसर की में कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, तो उसका थोड़ा सा आप इग्नोर करना, ठीक है. और बाकी अब RMS 9 तो आपका हो गया. जिस बच्चे ने नेक्स्ट RMS 9 दोबारा से देना है या आपका कोई चांस है, तो उसके लिए आप हमारा जो बैच है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आप ज्वाइन करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए. और हाँ, आपने किसी ने भी, आपके घर में आपका कोई छोटा भाई या बहन है जो अभी 4th में है या 5th में है या 6th 7th में है, उसने RMS या RIMC या सैनिक स्कूल किसी की भी प्रेपरेशन करनी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा ज्योमेट्री स्कूल का. वो आप हॉस्टल को ज्वाइन करिए. हमारे पास 25 सीट्स अवेलेबल हैं, तो अभी से आप रजिस्ट्रेशन हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं,
तो आप लेट ना करते हुए अपने रजिस्ट्रेशन करवाइए। और हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं जिसमें हम आपको इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिससे जब आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे, जो आपकी न्यू नोटिफिकेशन होगी रिगार्डिंग आरएमएस, सैनिक स्कूल या आरआईएमसी से, वो आपको अपडेट होता जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।